हाय, मैं हूँ राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं midday.com। मेरा तो बचपन निकले टेररिज्म में सर। 84 हमारी आंखों के सामने का है, लेकिन अच्छी बात हो गई, एक नाम मेरा चीफ रख दिया। पत्रा ने क्या किया है और तेरे रिएक्शन पे, मतलब मैं तो फिदा हो गया उस सीन पे। शी वॉज मेंटली नॉट रेडी। और राजकुमार राव की वाइफ भी हैं। हाँ यार, ये मतलब डिस्ट्रैक्ट बहुत करते थे। हाँ। ये मतलब इनकी बातें, मतलब इनका मजाक चल रहा है, हम घुसे हुए हैं। अच्छा, धर्मेंद्र कैसे बोलेगा, जहाज को मर्गी की जानी ले लो। तारा सिंह, ओ जहाज को मर्गी की जानी ले लो। कि कपिल का भी बहुत थैंक्स है इसमें। कर सीरीज, आप शोज आगे कर लेंगे। जिस बंदे ने मेरे लिए शोज आगे कर दिए, मैं उसको कैसे धोखा दे सकता हूँ। मतलब ऑफ कोर्स वी आर वेरी रिग्रेटफुल अबाउट दैट इंसिडेंट व्हिच हैपेंड, बट एज एन एक्टर जब आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है, आपको लगता है कि यार आहा, मजा आएगा आपको। एज एन एक्टर ये मेरा पहला ब्रेक है। मेरा नाम हैरी परमार है और आप देख रहे हैं midday.com। Hello and welcome to midday.com. This is Shachi Chaturvedi and today in conversation with us, we have two of those actors who have killed it with the role of terrorists, Harry and Rajiv. Hi guys, how are you? I'm very well, how are you? We are amazing. So first of all, congratulations. Amazing show. सबको डरा दिया है आपने, तो कैसा लग रहा है? डराने वाला ये था। मैं तो खुद डरा हुआ था। आप तो भोले से थे एकदम। नहीं, भोले नहीं थे, लेकिन अगर शुरू से देखा जाए इस कैरेक्टर के ग्राफ को, तो अगर किसी ने कन्वर्सेशन गलती से मिस कर दी, जो हमारी तीनों की एक सिर्फ ऑडियो है, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि इनिशियल में कि अगर वो कन्वर्सेशन किसी ने भी मिस कर दी तो उनको मेरा कैरेक्टर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसमें बताया गया था कि मैं तो भाई को छुड़ाने जा रहा हूँ, अरे आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, और मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई। तो मतलब ये बोलते भी हैं कि भाई तू काम खराब कर देगा, तुझे नहीं ले जा सकते। तो ये जिद करके आया है सिर्फ भाई को छुड़ाने के लिए। और जिस बंदे ने जहाज़ पहली बार देखा हो, ऊपर से वो कॉकपिट में घुस जाए जहाँ पे इतने बटन्स, तो मैं रियल फील कर रहा था उस वक्त कि अगर ये बंदा पहली बार अंदर आया तो ऑब्वियस है ये पैनिक वाला आदमी है, ये खुद डरा हुआ है, और ये कॉन्फिडेंट था। एक्चुअली जो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग थी, Yes. वो मेरे किरदार ने, डॉक्टर ने की थी। डॉक्टर एक्चुअली जो हमें बताया गया, ही वॉज कॉल्ड बुचर ऑफ हेरात। उसने अफ़गानिस्तान में हेरात में रातों रात एक गांव में 350-400 लोगों को कत्लेआम करवा दिया। सो ही वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सारी प्लानिंग प्लॉटिंग एग्जीक्यूशन सब डॉक्टर ने किया। इसीलिए आप देखेंगे तो डॉक्टर कभी कॉकपिट में कभी पीछे, क्योंकि बेसिकली Shuffle हिस्सों में बांटा गया था कि मैं कॉकपिट का ध्यान रखूंगा और जो बर्गर है वो पीछे का ध्यान रखेगा, और डॉक्टर है जिसको दोनों मॉनिटर, ध्यान रखना। दोनों जगह मॉनिटर कर रहा है। लेकिन अच्छी बात हो गई, एक नाम मेरा चीफ रख दिया। सच में बता रहा हूँ, लोगों को लग रहा था कि ये है ये नहीं, चीफ है। इसने किया सब कुछ। हैरी, हम ना अभी पत्रलेखा का इंटरव्यू करके आए थे और हमें अभी पता चला है कि आपको डांट पड़ी थी सेट पे, क्योंकि आप रेडी नहीं थे उन्हें चाटा मारने के लिए। क्या ये बात सही है? मैं कांटेक्ट नहीं बना रहा था। पत्रा वाज लाइक कि ओके यार मार लो, बट मुझे ही लग रहा था यार, मतलब मैंने इंटेंसिटी से मारा, ज़्यादा तेज लग गया तो हाथ से चंगा पार आया। जट्टावाड़ा हाथ पे। Well, I was a little reluctant, but फिर मुझे नहीं पता वो राजकुमार राव की वाइफ भी हैं। मैं पता लिखा कि मैं मानता हूँ, सॉरी काट रहा हूँ, कि शी वॉज टू डेडिकेटेड। मुझे याद है कि वो जो साड़ी में, पता नहीं उसने क्या बोला, मैं चल के देखूंगी पहले, मुझे वो याद है उसका एक बात। मैंने कहा यार इतनी तैयारी, मैं डरा हुआ था क्योंकि मैं ही सबसे कम तैयार बैठा था वहाँ पे, जिसको कुछ नहीं पता था। इन सबको पता था, पत्र को भी बहुत। शी इज टू गुड। मतलब अनुभव सर के वक्त में उन्होंने बोला कि इस बार मार दे। सो आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर शॉट शी वाज मेंटली नॉट रेडी। एंड आदिति सॉ अनुभव सर टेलिंग दिस टू मी कि इस बार मार दे। तो एंड आदिति जी वाज कि अच्छा भी होने वाला है। तो एक्शन किया सर ने, अब जो था तो मैंने मारा। तो एट दैट टाइम लाइक पत्रा वाज आल्सो अ लिटिल स्टन्ड कि अरे नहीं, वो एक्सप्रेशन बहुत अच्छा आया है उसका। हाँ। उस शॉट में जो एक्सप्रेशन आया वो वाकई स्टन थी। वो लग रहा था, सच में लग रहा था कि मार दिया तूने। बट शूटिंग इन अ एरोप्लेन, मतलब मैक्सिमम शूट उस फ्लाइट के अंदर हुआ है, जो एक हमारे लिए, हाँ, आप लोगों के लिए तो लगभग पूरा ही शूट फ्लाइट में हुआ है।
और वो एक बोगी ही तो है एट द एंड ऑफ द डे. हाउ डिफिकल्ट इट वाज टू शूट. आपको बोगी नहीं लगेगी जब आप उसमें बैठे. हाँ, it was as spacious as हाँ। the real plane. और उसके नीचे भी था, मतलब ऐसा नीचे वाला एरिया भी बनाया था जहाँ सामान रखते हैं. हाँ। लगे कार्गो- सेम जहाज था जितना, अच्छा. Yes. पूरा उसी साइज का, ईच एंड एवरीथिंग. Even जब लैंडिंग और टेक ऑफ का या वो शेकी लैंडिंग का दिखा रहे हैं तो नीचे शेक भी हो रहा था, नीचे वाइब्रेट कर वाइब्रेटर लगे थे, बड़े वाइब्रेटर्स लगे हुए थे. सेट द प्लेन का सेट वाज लाइक लिटरली वाइब्रेटिंग फ्रॉम. So was it difficult or was it okay for you guys to shoot in that flight? We shot in the real flight as well. Some part of the show we shot in जॉर्डन में, जॉर्डन में जो शूट किया था तो वो रियल फ्लाइट में रियल किया. फ्लाइट में किया था वो. सो एक वो टेरेन भी देखी हुई थी. यहाँ पे तो स्टूडियो में आके ग्रीन स्क्रीन पे ही करना था, क्रोमा पे करना था. पर नहीं, उनकी वो टीम बहुत अच्छी थी जो Yes. VFX वगैरह की टीम के VFX साथ team में. was like वो हमें very पहले शॉट दिखाते थे, ये जो बने हैं शॉट, Yes. उन्होंने पहले डिसाइडेड बना के रखे थे कि ये ऐसा शॉट होगा, कि plane ऐसा ऐसे टेक turn मारेगा करने तो वाला, आपको वैसे turn होगा, ऐसे होगा. करना है. मतलब इतना बहुत बड़ा शो अच्छी ऐसे detail. थोड़ी बन जाता है, बहुत अच्छी ऐसे detail. थोड़ी दिख जाता है कि सब कुछ परफेक्ट कैसे चल रहा है. According to you guys, कितना क्रिएटिव लिबर्टी आप लोगों ने लिया है शो के अंदर? मैं ना ये कह रहा हूँ, जैसे ये बता रहा है कि मैं बुक्स पढ़ी, ये स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, इसने भी मुझे दी भी थी पढ़ने के लिए, मैंने पढ़ी नहीं. नहीं पड़ी ना. मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कपिल शर्मा शूट कर रहा था, मेरे कुछ शोज चल अब रहे शो भी थे ना तब यूएस में हाँ, कुछ. तो मुझे एक तो ये था कि मैं बहुत बार फ़ोन किया कि एक वर्कशॉप ले लो, करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं की इन्होंने और सीधा शूट आ गया. और उसी दौरान मैं फंसा हुआ हूँ. आप यकीन नहीं मानोगे कि कपिल का भी बहुत थैंक्स है इसमें, बहुत बड़ा. उसकी वजह से मैं सीरीज़ कर पाया, क्योंकि जो डेट्स इनको चाहिए थी वो डेट्स पे हमारे अमेरिका शोज थे, तो मैंने मना कर दिया. तो मुकेश सर का फ़ोन आया मेरे पाजी का, कहते यार वैसे तो रोल मांगता रहता था, इतना अच्छा रोल है, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब तू रोल मना कर रहा है. मैं भाई मेरी मजबूरी है, मैं शो तो कपिल पाजी मैं बात करता हूँ. मैं कहा नहीं नहीं आप मत करो. हम दुबई में थे, कपिल पीछे बैठा, क्यों यार? मैं क्या ऐसे ऐसे यार वो है डेट्स series, क्लैश हो गई. तो डेट्स क्या है, कर 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 सीरीज कर आपा शोज आगे कर लेंगे. तो उसने फ़ोन करके शोज़ की डेट जून में थी, जुलाई में पोस्टपोन कर ली. तो मैंने हाँ कर दिया, शूट चालू हो गया. अब चालू हुआ तो इन्होंने शूट जुलाई में कर ली सीरीज. तो मैंने कहा मैं शो नहीं छोड़ सकता. मैं जिस बंदे ने मेरे लिए शोज आगे कर दिए, मैं उसको कैसे धोखा दे सकता हूँ? आई कांट. फिर रोहित है इनके First एसोसिएट फर्स्ट एडी, अच्छा. तो उसने मुझे कन्विंस किया कि एक काम करते हैं, वो रास्ता निकालते हैं. मैं अनुभव सर को तो नहीं बोल सकता, उन्होंने बोल दिया चाहिए तो चाहिए, तो मैं शेड्यूल बनाता हूँ. तो उन्होंने शेड्यूल बना के मेरे को दिया. फ्राइडे सैटरडे मैं वहाँ शो कर रहा हूँ, मंडे को फ़्लाइट लेता था, इंडिया आता था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे शूट करता था, फिर फ्राइडे मॉर्निंग फ़्लाइट लेता था, फिर वहाँ जाता था, फ्राइडे सैटरडे शो करता था, फिर संडे को फ़्लाइट लेता था, फिर मंडे इधर आता था, ये करता था. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगता था, पूरी यूनिट को लगता था इंक्लूडिंग अनुभव सर कि हम किसी बहुत बड़े स्टार के साथ इट्स सो हाई फ्लाइंग एक्टर. अच्छा, पत्रलेखा के साथ मेरा ऐसा होता था, उसने जब भी मुझे मिली, मेरी फ्लाइट ही होती थी. कहती क्या चाहता क्या तू जिंदगी में, एक जगह टिक के नहीं बैठता. मतलब जब भी आते हैं राजीव की फ्लाइट है, जब भी आते हैं राजीव की फ्लाइट है. मतलब सेट में भी फ्लाइट से हाँ, सीधा एक महीना में ऐसे लग रहा था मैं फ्लाइट में ही गई. अच्छा, ये लोग फिर भी सीधे रहते. मेरा तो विजय वर्मा के साथ मजाक ही बहुत चलता था. जैसे कि कट शॉट होता था बीच में ऐसे देते हैं. हाँ यार, ये मतलब डिस्ट्रैक्ट बहुत करते थे. हाँ. ये मतलब इनकी बातें, मतलब इनका मजाक चल रहा है, हम घुसे हुए हैं, हम पागल हो रहे हैं यहाँ पे, इनका हंसी ठट्टा चल रहा है. हाँ, वो मुझे अच्छा धर्मेंद्र कैसे बोलेगा इसी डायलॉग को. मेरा विजय का मगज, जहाज को मर्गी की जानी ले लो. तारा सिंह, ओ जहाज को मर्गी की जानी ले लो. हम साइड में निकल जाते थे, हम बोलते थे इन्हें करने दो भाई. Acha, talking about the real hijack, it was the longest hijack in the history of India. आपके पास कोई ऐसी कोर मेमोरी ऑफ दैट हाईजैक जो आपने उस टाइम पे पढ़ा हो, सुना हो? बड़ा नहीं है, मैंने तो देखा हुआ है. अमृतसर के लिए मैं अमृतसर से हूँ. हाँ, यस. हम तो कॉलेज में थे, हम रिहर्सल कर रहे थे, हमारे वो यूथ फेस्टिवल की रिहर्सल चल रही थी. इवन आई वाज इन कॉलेज दैट टाइम. तब ये मोबाइल वोबाइल तो थे नहीं ऐसे कोई. तो सिर्फ ये है कि ना, हमारा खालसा कॉलेज है, तो खालसा कॉलेज जो है वो एयरपोर्ट के पास है. तो हमने जहाज ना नीचे घूम, मतलब वो ज़रूरत से ज़्यादा नीचे था. तो हमारा जहाज बड़ा बड़ा यार, बड़ा नीचे गया है.
तो जितने हम बाहर चाय पीने आए थे, भागो भागो फटाफट, क्या हुआ, कहते इधर कुछ भी हो सकता है, मतलब कमांडो आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, क्यों, कहते वो जहाज हाईजैक हो गया, इधर हो गया, तो हमें घर भेज दिया। तो वो मेमोरी अभी तक है। घर में जाके जैसे हम पहुँचे हैं, क्योंकि आधा घंटा लग गया हमें पहुँचने में, तो पहुँच गए हैं, तब तक पता चला, मैं कहा हाईजैक हो गया जहाज अमृतसर, मैं मम्मी पापा को बता रहा हूँ, कहते हो नहीं, उड़ा के लगे हैं लाहौर। लाहौर तो किसी ने बोला पाकिस्तान बोल दिया, मतलब ऐसा नहीं बोला भी लाहौर ले गए। और मतलब तब तक उस समय तक तो न्यूज़ चैनल्स भी अच्छे से आ चुके थे, और हाँ। मतलब लाइव रिपोर्टिंग काफ़ी हो Live रही थी उस समय, काफ़ी रिपोर्टिंग हो रही थी उस समय। तो व्हेन यू प्लेड दिस टेररिस्ट, कुछ कहीं था कि यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना सुन के जैसे, एंड यू आर प्लेइंग दोज टेररिस्ट, तो क्या फीलिंग थी व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट दिस? I was very thrilled, and the moment I came to know that I've been selected, मैंने कहा वाह यार मज़ा आएगा। मतलब of course we are very regretful about that incident which happened, but as an actor जब आपको एक ऐसा कैरेक्टर मिलता है तो आपको लगता है कि यार आहा मज़ा आएगा आपको, तो फिर आप उस प्रोसेस में जाना स्टार्ट कर देते हैं। पहली बार ऐसा कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर क्या, मतलब एज एन एक्टर ये मेरा पहला ब्रेक है, अगर अच्छे से देखा जाए मेरा ये डेब्यू है बेसिकली। लेकिन ये रोल के साथ जो मेरी यादों का, तो मतलब वो मुझे आज भी याद है, वो नए साल का दिन था, 31st को 12 बजे के बाद ही छोड़ा था, तो खबर आई थी, तो वो बहुत अच्छे से, क्योंकि वो साल था 2 के, क्या बोलते हैं कि नई शताब्दी आई है, तो वो वाला मुझे याद है। अमृतसर में ना हमारे एक जगह लॉरेंस रोड, वहाँ पे जश्न मनाए जाते थे इसके, तो जब ये खबर आई थी जश्न डबल हो गया था कि चलो ये है वो है। और जब इसमें कैरेक्टर बेसिकली अजहर मसूद के भाई का रोल है कि मैं भाई हूँ उसका, आई वाज थ्रिल्ड कि एक तो ये उसके भाई का रोल है, तो हाईजैकिंग में बहुत मेन कैरेक्टर होगा ही। इसके बारे में जानने का मुझे बहुत कौतूहल था, क्योंकि पूरा पता नहीं था उस वक्त, हम इतने सीरियस नहीं थे चीज़ों को लेके। लेकिन जब ये मैं कर रहा था ना, तो मुझे लगा अब मुझे इसके बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी, कि जो सिर्फ हमने अमृतसर में देखा और पाकिस्तान चला गया, कहाँ से आया ये भी पता था, नेपाल से भी, दिल्ली, लेकिन ये मोटा मोटा पता था, ऊपर ऊपर से। अब इसके अंदर तक का, के अंदर क्या हो रहा था, तो वो मुझे बड़ा था। ये जैसे एक पता था कि एक बंदा मरा है जो दुबई उतारा गया था, और मेरे सामने ये शॉट हो रहा है, तो वो होता ना एक फील आना, यस वो अजीब सी, कि पता है अभी नई शादी हुई है इसकी यार, तो ऐसा लग रहा था कि क्या इसको रोका जा सकता है, मतलब एज ए कैरेक्टर में मेरे एक बार जहन में आया था, उतार दो यार बच जाएगा। नहीं यार ये तो हो चुका हुआ, मेरे जहन में आया, उसको फिक्शनलाइज थोड़ी ना कर सकते। हाँ नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक आता ना जहन में कि उस दिन मैं वहाँ हूँ, कि मैं वो टेररिस्ट हूँ, तो मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो मुझे लगा कि वो कहते हैं ना विजय वर्मा अंदर से कि उतार दो यार इसकी जान बच जाएगी, कि जो करना था वो हमने कर लिया, तो इसको उतार दो, बच जाए तो बच जाए। वैसे कहते हैं, नॉट अ वेरी गुड थिंग टू से, कि जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक मुंबई में रह लेते हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी होती है टेररिज्म या फिर कैलामिटी से रिलेटेड। डू यू गाइज हैव एनी ऑफ सच स्टोरी, पर्सनल स्टोरी? मैं तो अमृतसर से हूँ, तो अमृतसर में मेरा तो बचपन निकले टेररिज्म में सारे, क्योंकि 84 हमारी आंखों के सामने का है। मुझे याद है हमारी तो छत पे भी गोली लगी थी आके, तो वो गोलियां कहीं से भी लग जाती थी आगे 84 में, क्योंकि वो बहुत ऊपर से चलती थी, तो वो हवा में कहीं भी जाके किसी भी दीवार पे आपको अमृतसर में मिलती थी गोलियाँ। मेरी मॉम का जो गांव है वो जलंधर के पास में, तो हम जब अपने समर वेकेशंस पे जाते थे तो तब अच्छा माहौल नहीं था, पता नहीं मतलब जैसे बहुत बाहर वाले लोगों के लिए तो बहुत ही खतरनाक था। रहते होते ना, कहते कि जिस चीज़ में आप रहते हो तो आपको थोड़ी आदत हो जाती है, लेकिन फिर भी बचपन की एक तो टेरेस की जो सबसे भयंकर याद है, मुझे याद है मैं छत पे था, शाम के 6 साढ़े 6 बजे होंगे, 5-6 किलोमीटर दूर तो होगा, और उस दिन महाशिवरात्रि, और वहाँ तक इतनी ब्लास्ट की आवाज़ आई, मतलब 5-6 किलोमीटर दूर तक, तो पता चला भी कुछ तो बड़ा भयंकर हुआ है। ब्लास्ट हुआ था शिवालय में, तो महाशिवरात्रि में कितनी भीड़ होती है, वो सीन। फिर 1984 के बाद का जो
बहुत वो भयंकर था, मतलब कर्फ्यू लगे हुए थे। सो वो सब ऐसी मेमोरीज हैं वो आंखों के सामने, वो टेररिज्म की। तो मतलब लोगों के लिए तो 84 में शायद यहाँ लगता ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म तो 92 में हुआ जाके। खत्म होते होते इसको बहुत साल लग गए थे, काफ़ी समय लग लेकिन बीच में एक ब्लैक थंडर भी हुआ था जो लोगों को शायद याद भी नहीं है, मतलब 1988 में हुआ था। गया। KPS गिल सब में हाँ, मतलब वो जैसा ब्लू स्टार था वैसा ही, लेकिन तब आर्मी अंदर नहीं गई थी, अच्छा। वो भी हुआ था। तो अमृतसर में तो जो जो उस दौर में 80s में पले हैं या पैदा हुए हैं, ये ना मतलब एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हो चुका है एंड पीपल हैव लव्ड यू। आई लव्ड वॉचिंग द सीरीज़ पर्सनली। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट रोल्स होंगे जो आप लोग करेंगे, राजीव क्या आप अभी भी कपिल के शो में काम करेंगे एज एंड या फिर जब आप आगे दोनों ही जने कोई रोल लेंगे तो इज़ देयर अ सेट पैटर्न इन योर हेड कि अब मैं ऐसे रोल साइन करूँगा या अब इतने छोटे रोल में साइन नहीं करूँगा फॉर बोथ ऑफ यू? फॉर मी देयर इज नो सेट पैटर्न। ओके। देखिए, हर कहानी अलग होती है, हर कहानी का जो किरदार होता है वो अलग होता है। कहानी सुनते हो, कहानी पढ़ते हो, उसमें आपको एक दिलचस्पी आती है। किरदार पढ़ के, किरदार के बारे में सोच के आपको दिलचस्पी आती है, तो फिर आप वो किरदार करने के लिए आप अंदर से फिर आप मोटिवेटेड हो जाते हो। सो इट इज़ जस्ट दैट कि जो स्टोरी अच्छी आएगी, जिसमें किरदार मोटिवेट करे करने को, तो वो करना। पहला तो आपने कहा कपिल शर्मा छोड़ेंगे, वो तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शायद इसी की वजह से लोग हमें पहचानते हैं, शायद इसी की वजह से वो रील सामने आई होगी तो काम मिला मेरे को। कभी डेट्स क्लैश हो जाएं तो बहुत ऐसा कोई प्रोजेक्ट है तो आई माइट कि मैं कुछ एपिसोड छोड़ दूं कि भाई ये मुझे करना है, तो वो कर सकते हैं। आई नो कपिल ऑलवेज पुश मी टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, सपोर्ट करता है उस चीज़ में। और जो सेट पैटर्न की बात है तो मुझे ऐसा लगता है मैं ना बहुत ग्रेट एक्टर नहीं, मैं ना तो नसीब साहब ना कोई इरफान साहब वैसे वाला अपना है नहीं, तो मेरे को एक ऐसा रोल विद लिटिल बिट ऑफ फुटेज कि जिसमें कुछ करने को हो। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई 1-2 सीन वाला एक्टर के आके मैं छा जाऊंगा। आई नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस, ऐसा मेरा मानना है कि थोड़ा सा करेक्टर वैसा हो। तो on that note then we end our interview. Thank you and keep watching midday.com. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.